हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम पढ़ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वाइस प्रेसिडेंट के कुछ पॉइंट्स, जैसे कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं और राज्यसभा में उनका क्या रोल होता है, और उनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स भी हमने देखे थे। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म क्या होता है, 5 ईयर्स का टर्म होता है और ही कैन रिज़ाइन बिफोर द टर्म। अगर वो चाहे तो अपने टर्म से पहले ही रिज़ाइन कर सकते हैं। एंड कैन बी इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स, और चाहे तो एन नंबर ऑफ़ टाइम्स वो इलेक्ट हो सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। तो ये रहा टर्म के बारे में। और आज हम इसके बाद देखेंगे इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उनकी पावर्स क्या होती हैं, वैकेंसी कैसे आती है, ओथ एंड अफर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताया गया है, क्या प्रोसेस होता है। तो हम देखते हैं वन बाय वन। एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेज, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा के ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि उसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज। तो एक तरह से जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली इलेक्टोरल कॉलेज से, वैसे ही वही मेथड होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। डिफरेंस यहाँ पे हम समझेंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड, मतलब कि ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल पार्टिसिपेट। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जिस एरिया में रिप्रेजेंटेशन है वाइस प्रेसिडेंट का, सॉरी एमपीज़ का, तो उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे उनकी वोट वैल्यू निकाली जाती है और उसी बेसिस पे वो प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है। और सेम वही मेथड अप्लाई होगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम प्रेसिडेंट के केस में भी होता है और वाइस प्रेसिडेंट में भी होगा। सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट में होता है कि सीक्रेटली यहाँ पे वोट किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड होता है वो बहुत हद तक सेम होता है जैसे कि प्रेसिडेंट का होगा। बस डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों ही मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। और एक चीज़ हम और भी देखेंगे, एक पॉइंट और आएगा, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट पार्टिसिपेट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर भी पार्टिसिपेट करती थी इलेक्शन में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट के सभी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखते हैं नॉमिनेशन फॉर कैंडिडेचर फॉर वाइस प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू द प्रेसिडेंट, हाउएवर इट इज़ नॉमिनेटेड बाय। मतलब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, नॉमिनेशन के लिए 20 इलेक्टर्स का प्रपोजल होना चाहिए, जिनको कि हम प्रपोजर्स कहते हैं, एंड 20 इलेक्टर्स का सपोर्ट होना चाहिए, जो कि सेकेंडर्स होते हैं। तो ये रहा इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का जो मेथड होता है। ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन वाइस प्रेसिडेंट को दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही प्रेसिडेंट को भी ओथ एंड अफर्मेशन एडमिट कराते हैं, और सेम विद वाइस प्रेसिडेंट भी। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड अग्रीड इन लोकसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है, एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है राज्यसभा में, जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पास होता है, और उसको लोकसभा में भी अग्री किया जाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। और अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट को रिमूवल का जो प्रोसेस होता है वो इम्पीचमेंट के थ्रू होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ राज्यसभा में रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा, पास किया जाएगा, उसके बाद उस पर लोकसभा का भी अग्रीमेंट होना चाहिए।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी का भी वही सिस्टम होता है जैसे कि हमने प्रेसिडेंट के लिए पढ़ा था। डेथ के केस में डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, टर्म एक्सपायर्स फॉर 5 ईयर्स। अगर 5 ईयर्स के अंदर 5 ईयर्स में टर्म एक्सपायर हो जाता है तो इन केसेस में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की वैकेंसी आती है। इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी क्रिएटेड, और जब वैकेंसी आती है तो फिर उसको फिल करने के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट की पावर की बात करते हैं तो इसमें एक पावर तो होती है कि ही इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट के पास राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं वो बनने की पावर होती है, वही राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं। एंड ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी इज़ क्रिएटेड इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की हमने वैकेंसी वाले हमने टॉपिक में पढ़ा था कि जब प्रेसिडेंट की वैकेंसी आती है पोस्ट की तो वाइस प्रेसिडेंट ही एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं ड्यू टू रेजिग्नेशन, चाहे वो रेजिग्नेशन के थ्रू वैकेंसी आई हो, रिमूवल और डेथ। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक।